आज से सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपटी होता है, केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 3 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 3 फरवरी 2023 है, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में ज्योतिष पर ही बात करेंगे। ज्योतिष सीखने में जन्म कुंडली का कारक विश्लेषण कैसे किया जाता है, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि है शाम के 6:57 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, मिथुन राशि का चंद्रमा रहेगा, पर सावधानी रखिएगा। सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको दिन में 2 बार मिलेगा। जिसमें कोई भी मांगलिक काम है, कोई भी शुभ काम है, उसकी आप शुरुआत बिना कुछ सोचे कर सकते हैं। वो समय रहेगा सबसे पहले सुबह के 8:55 से 10:30 बजे तक, और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर में 1:25 से 2:55 तक। उत्तर दिशा में यात्राएं बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। वहीं पर नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करने हैं तो जौ का उपयोग जरूर कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार करेगा। फिर बात करते हैं आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आज आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्यादाम योग का, गज केसरी योग का, अनफा योग का, शुभ कर्तरी योग का और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप स्वयं के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग हैं तो कौन से हैं, उससे फायदा क्या मिलेगा, कैसे वो राजयोग बनते हैं और उनकी दशाएं कब आएंगी। कई बार जब हम किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो एक सबसे कॉमन सवाल पूछते हैं, मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा। ये गोल्डन टाइम पीरियड और कुछ नहीं, एक राजयोग की दशा होती है। जब दशा वो आती है तब इंसान सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, नेम और फेम पाता है, अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करता है। तो ये चीजें कैसे आपको मालूम चल सकती हैं? स्वयं की कुंडली के द्वारा। इन नंबर्स पर संपर्क कीजिए और अपनी कुंडली के बारे में जानिए, अपनी कुंडली मंगवाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कुंडली बाकी कुंडलियों से कुछ अलग है, क्योंकि पहले किसी को कहा था तो वो इंसान कमेंट करता है कि सर दूसरों की कुंडलियों को खराब मत कहिए। जो 200 रुपए में बेचते हैं, 100 रुपए में कुंडलियां बेचते हैं, जो 15 पेजेस की बेचते हैं या कलर्ड में 15 पेजेस देते हैं, वो खराब नहीं है। तो जहां पर 250 पेज की किताब के बराबर आपको स्वयं की जानकारी मिलती है, तो उसके अंदर आपको जागरूक नहीं होना चाहिए कि कैसे लोग 600 रुपए लेकर के आपको 15 पेज देते हैं और कैसे 250 पेज मिलकर के भी आप बोलते हैं कि नहीं, आप दूसरों को गलत मत बोलिए। मेरा उद्देश्य किसी को गलत बोलना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह जागरूक करना है कि अपने भविष्य को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के आप जागरूक बनिए। जिस पैसे को कमाने में खून और पसीना आपका लगा है वो सही जगह पर जाए, कोशिश यही रहती है। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि शिवरात्रि के पर्व पर आप सभी के लिए रुद्र अभिषेक से एनर्जाइज्ड और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला और गले में धारण करने के लिए रुद्राक्ष भी तैयार होने वाले हैं। हर कोई जानता है महादेव के भक्त के लिए रुद्राक्ष किसी जेवर से कम नहीं है। तो ऐसे में अगर आप पूजा करते हैं, जब भी अभिषेक करते हैं, जब भी महादेव की पूजा करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तब रुद्राक्ष की माला होना आपके लिए अनिवार्य है। तो ऐसे में अपने और अपने परिवार के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जरूर मंगवाना चाहिए, पर कॉल करके जरूर पता करना चाहिए कि आप अपने लिए इस शिवरात्रि पर क्या कर सकते हैं जो आपके लिए आने वाले कई सालों तक सिर्फ और सिर्फ खुशियों भरा रहे। तो ऐसे में हर इंसान बड़ी गाड़ियां खरीदता है, बड़े बंगले खरीदता है, पर रुद्राक्ष खरीदना भूल जाता है। तो ऐसे में आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। कॉल करके पता कर लीजिए कि क्या होगा, कैसे आपको ये रुद्राक्ष माला मिलेगी जिससे आप जाप करेंगे, और रुद्राक्ष धारण करने के लिए एक आपको रुद्राक्ष पेंडेंट भी भेजेंगे। ये सभी चीजें
पता कर सकते हैं आप। जैसे कि आप सब जानते हैं, 5 फरवरी को रवि पुष्य योग है। आपके लिए इस दिन कवच का निर्माण किया जाएगा। कोई आपकी समस्या है, कोई आपकी कामना पूर्ति है, तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम के पंडितगण जो हैं आपकी पूरी सहायता करेंगे। पर जो फिलहाल में कंसल्टेंसीज की गई हैं, जो फ्री कंसल्टेंसीज की गई हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स उभर करके सामने आई जो कॉमन लगी। सबसे ज्यादा लोगों की जो शिकायतें थी, उन शिकायतों पर जो उपाय हो सकता है, जो कवच आपको पहनने चाहिए, उन कवच के बारे में यहां पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, अगर आप शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। आपका पैसा कहीं अगर फंस भी गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी यह कवच लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि धन की जो भी प्राप्ति हो, वो सामाजिक नियमों के और कानून की दृष्टि से उचित हो। तो ऐसे में आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति की। जब लक्ष्मी की बात आती है तो संपूर्णता की बात आती है, वेलबींग की बात आती है, तो जीवन के अंदर लग्जरीज की बात आती है। जब भी लक्ष्मी की बात होती है तो अपने आप ही बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि 8 प्रकार की लक्ष्मियों की। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है, इच्छा किसी और की है पर उससे नीचे की चीज लेनी पड़ती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय आप बना सकते हैं। फिर बात आती है महादेव की। जैसे कि आप जानते हैं, मृत्यु देने वाले महादेव हैं, संहारकर्ता महादेव ही जाने जाते हैं। जब भी शनि की 7.5 हो या ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग सताते हैं तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए भी महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपको ये परेशानी है, तो ऐसे में महादेव के भक्त भी अगर हैं, तो महामृत्युंजय कवच धारण करना आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। 3rd हाउस का चंद्रमा जहां इन्वेस्टमेंट में लाभ के लिए जाना जाएगा, वहीं पर आज के दिन अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेंगी। इनकम जनरेट करने के लिए अगर रेंटल इनकम आप चाहते हैं, तो आपके फ्लैट को या फिर आप जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी जिसको आप रेंटल पे लगाना चाहते थे, वहां पे भी आपको अच्छी खबर जरूर मिल सकती है। यहां पर अच्छी कमाई भी होगी और वहीं पर कमाई से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार करने के लिए खर्चे भी आज के दिन आप करते नजर आएंगे। ऐसे समय में यहां पे ये जरूर कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल के अंदर आप ज्यादा मशगूल होकर के अपनी शाम को बिताना जरूर पसंद करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। वृषभ राशि के लिए बात करते हैं तो राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है। कोई भी नए काम आप शुरू करने वाले हैं, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें अब परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। स्वयं अपने ही लोगों के हाथों से धोखा भी खाना पड़ सकता है। यह कहूंगा कि दुश्मनों को तो छोड़िए, खुद के अपने जो हैं, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको भटकाने का काम कर सकते हैं, या फिर ज्ञान के अभाव में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा में भी यहां पे कुछ कमी देखने को मिल सकती है, और खास तौर पर आपा अगर खो जाए अपना, तो चीजों को खराब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां पर अक्ल का इस्तेमाल ज्यादा करना है। हो सके तो कोशिश ये कीजिएगा शाम के समय में घर के अंदर चावल की या फिर साबूदाने की, जो भी हो सके, उसकी खीर जरूर बनवाइएगा। सबसे पहले माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, उसके बाद में सब परिवार सब खाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 75% पॉजिटिव है। विपत्त तारा के कारण यह जरूर कहूंगा कि काम के अंदर विलंब देखने को मिल सकता है, थोड़ा पेशेंस रखें तो दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। भाग्य कारक स्थिति भी बन रही है, बड़े बड़े लोगों से मिलना भी हो रहा है, लोगों से कमिटमेंट लेना या तो फिर प्रॉमिसेस लेने में आज के दिन आप सफल होंगे। पर इस प्रॉमिस के ऊपर एक्शन जो है वो सही समय पर अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। गवर्नमेंट से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई नोटिस है तो उसके जवाब देने के लिए भी आज का दिन शानदार सिद्ध हो रहा है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, कमाई भी काफी अच्छी होगी, बस बात इतनी सी है कि थोड़ा धैर्य रखने की बात होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। यहां पर यह कहूंगा जो चीजें खराब हो सकती है उसके खराब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बिना बात के खर्चों से बचना है। क्रेडिट कार्ड रखते हैं, कैश अपने पास में ज्यादा रखते हैं, घर पे छोड़ करके जाइए। मालूम है कि बाहर जाने पर खर्चे करने वाला हूं तो कम कैश रखने पर ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे में कई लोग बोलेंगे कि जी पे है, पेटीएम है, ये सब कुछ है, उन चीजों को इस्तेमाल करने से स्वयं को रोकने की जरूरत है। यह भी कहूंगा कि ईर्ष्या भाव आज के दिन आप पर हावी रहने वाला है, जिसके कारण अपनों पर ही गुस्सा होना, अपने आप के अंदर बार बार कमी ढूंढना और खुद को मायूस कर लेना, इससे आपको बचने की जरूरत है। ये जो चंद्रमा है ये मन का कारक कहा जाता है, मन को बेकाबू करता है, तो मन को बेकाबू होने से बचाना है। अपने काम को अगर सही तरीके से करते रहेंगे, सोच समझ करके करते रहेंगे, प्लान तरीके से चलेंगे तो आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर अगर आप ऐसे हैं स्पर ऑफ द मोमेंट में काम करते हैं, प्लान कुछ भी नहीं है आज का कि काम क्या करना है और बस अब पहुंच गए हैं, अब जो हाथ में आएगा वो काम करूंगा, तो ऐसा करने से लॉसेस मिल सकते हैं, इससे संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 11th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पे ये कहूंगा नौकरी करने वाला जो भी इंसान है, इंक्रीमेंट चाहता था, प्रमोशन चाहता था, तो उसकी बात आज कुछ हद तक आगे बढ़ सकती है। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अपने काम को बढ़ चढ़ के बताने की जो आदत है वो आज बहुत ज्यादा आपको मुनाफा दे सकती है। यहां पर अच्छी कमाई के साथ में घर परिवार के से प्रेम आपको और ज्यादा खुश कर देगा। सेहत बहुत अच्छी है और बनी रहेगी। पर यहां पर एक बात खास तौर पे आपको बता दूं, यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप अभी अभी किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो ऐसे में यह कहूंगा कि बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत सोच समझ करके बातें करने की जरूरत है। आपका ओवर शेयर करने का तरीका हुआ या फिर आप किसी के साथ में बहुत ज्यादा खुल गए हैं तो इससे आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। थोड़ा संभल करके आगे बढ़ने के लिए आपको यहां पे राय दूंगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 10th हाउस का चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में भी 22 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। यहां पर ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव जरूर बन रही है। नए कामों की शुरुआत आपके थ्रू जरूर करवाएगी। उसके अंदर पर कहीं ना कहीं पे हिकअप्स बार बार आना, मशीनरी का खराब होना या फिर लोगों का आकर के आपको मना करना या दूसरी राय देना, ये इरिटेट करने का काम करेगा। अगर अपने मन मुताबिक चलेंगे, अपना जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। पर दूसरों को सुन करके, दूसरों की मान करके अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आज के दिन आपको लॉसेस मिल सकते हैं। सेटिस्फैक्शन पूरा मिलने वाला है और वहीं नेम और फेम भी आपको मिलेगा। खास तौर पर जो भी पॉलिटिशियन है या फिर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखता है, वहां पे काम करता है, तो उनके लिए यहां का दिन आज बहुत पॉजिटिव हो सकता है। यहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ में बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन रही हैं। बस बात इतनी सी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, जुबान पर काबू रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, जिसको प्रत्यारी तारा का साथ मिलने से नेगेटिविटी बढ़ाएगा। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 35% 34% सपोर्ट बना रहे हैं। यहां पर खास तौर पर जो भी इंसान सरकारी नौकरी करता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है,
पुलिस बात कीजिए, ट्रैफिक पुलिस बात कीजिए, नगर निगम के अंदर जो काम करते हैं उनकी बात कीजिए, जो भी गवर्नमेंट से रिलेशन रखते हैं, जिनकी कमाई गवर्नमेंट के थ्रू होती है, उनके लिए आज के दिन बहुत ज्यादा खराब दिन हो सकता है। ये इसके लिए कह रहा हूं कि आप पर दबाव बनाया जाए, डराया जाए, आपके थ्रू ऐसे काम करवाए जाए जो आपके नहीं है, पर फिर भी आपको करने पड़े। इनके कारण आपको दुखी होना पड़ सकता है, या तो ये कहें ओवर एग्जैजरेशन हो सकती है। संतान के साथ में भी मतभेद होंगे, वहीं पर घर परिवार के ऊपर अपना गुस्सा आप निकालेंगे, जो कहीं और निकलना चाहिए था वो घर पर आकर के निकल सकता है। इससे आपको बच करके रहना है। बिना बात के खर्चे करना या तो फिर वापस पलट करके जवाब देने का आज के दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। यहां पर कोशिश कीजिए कि जो काम दिया जा रहा है उसको अपने किसी लिंक के थ्रू करवा ले, या तो फिर अगर आपके पास में जो आपके बॉसेस हैं उनसे भी ऊपर का कोई इंसान है जिसका कांटेक्ट है आपके पास, उनको कांटेक्ट करके बीच में आप ला सकते हैं। इससे आप बच भी जाएंगे और वहीं पर आप पर जो दबाव डाला जा रहा है वो भी कम हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव माना गया है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्ट का बनाते हैं। यहां पर 8th हाउस का चंद्रमा है जो सांस की समस्या, दस्त और बवासीर की समस्या, डाइजेशन और एसिडिटी की समस्या आपके लिए उभार करके ला सकता है। पर 8th हाउस का चंद्रमा मन को खराब करता है, तो गुस्सा आना, झुंझलाहट होना, दूसरों के प्रति बहुत बेचैनी महसूस करना, ये इमोशंस आज के दिन डेवलप होते नजर आएंगे। पर फिर भी ये कहूंगा, सही समझ के साथ में, सही लोगों के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ के द्वारा आप अच्छी कमाई भी कर लेंगे। और नौकरी पेशा इंसान है तो यहां पर महिलाओं के साथ के कारण, या तो फिर ये कहें कि महिलाओं की सूझबूझ के कारण आपको फायदा मिल सकता है। ओवरऑल दिन स्ट्रगल जरूर होगी, इमोशनली स्ट्रगल रहेगा, पर फाइनेंशियली आप फिर भी ग्रो करते रहेंगे। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, पर जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। सिचुएशन 70% पॉजिटिव है। यहां पर सरकार के साथ में अगर कोई भी आपने सरकार का काम किया, उनसे पेमेंट आना है, तो आज के दिन आप उनका दरवाजा खटखटाइए, पेमेंट जरूर मिलेगा। जो भी इंसान नया काम शुरू करना चाहता है या फिर एक बड़े किसी इंसान के पास में जाना चाहता है अपना कोई काम करवाने के लिए, तो आज के दिन जानकारी आपको मिल सकती है। ऐसी न्यूज, ऐसी खबर या तो फिर ऐसे लोगों का साथ आपको मिल सकता है जो आपको वहां तक पहुंचा सकें। अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की जब बात होती है तो उसमें भी आज के दिन आप बाजी जरूर मारेंगे। वाहन का सुख भी मिलेगा। वहीं पर अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आज कुछ बहुत अहम निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल दिन है। ये यहां पे ये कहूंगा कि अगर कल के दिन आप इसको पोस्टपोन करने वाले हैं या मंडे तक पोस्टपोन करने वाले हैं तो परेशानी होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। यहां पर चाहे आप इनकम जनरेशन की बात करें, अपने हेल्थ के अंदर वापस बेहतर होने की बात करें, सौभाग्यशाली दिन की बात करें, नए अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सभी चीजें मिल सकती है। बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। खास तौर पर यहां पर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करने वाले हैं तो उससे आपको 110% फायदा जरूर मिलेगा। परिवार का साथ और उनकी सूझबूझ के कारण, उनकी लॉजिकल थिंकिंग के कारण भी आपको फायदा मिल सकता है। यहां पर कोई बिजनेस ट्रैवल अगर आप करने वाले हैं तो इस ट्रैवल के लिए यहां पे यही कहूंगा कि अपने सोर्सेज जो हैं, जो अपने साथ में सामान ले जाना है, जो आप बस मीटिंग के लिए निकलने वाले हैं, उसका सारा सामान एक बार डबल चेक कर लीजिए, उसके बाद में निकलिएगा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, लास्ट मोमेंट पे जाकर के कोई परेशानी ना देखनी पड़े। उसके लिए आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा दिन है, आगे बढ़ने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्ट की है और चंद्रमा को पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, तो यहां पर कमाई अच्छी हो जाएगी, पर इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहेंगे। घर परिवार के साथ में कोई ऐसी बातें हो सकती है जिससे बहुत ज्यादा बेचैनी बनी हुई हो।
आंसर वापस देना चाहते हैं, जवाब वापस देना चाहते हैं, पर अपने आप को रोक लेंगे। ये काफी ज्यादा बेहतर होगा। पर इस चीज को जितनी जल्दी भुला करके अपने काम पर फोकस करें, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अच्छी कमाई भी कर पाएंगे, नए सोर्सेज भी ढूंढ पाएंगे, और बड़े लोगों का साथ, और कहीं ना कहीं बड़ा ऑर्डर जो आप इतने समय से वेट कर रहे थे, उसके आने से आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है, जो टेंशन है, वो काफी हद तक कम जरूर हो सकती है। यहां पर यह आपको राय जरूर दूंगा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। जो भी इंसान सट्टा खेलता है या भाग्यवसात कोई भी काम करता है कि भाग्य साथ दे रहा है, कर लूंगा, बड़ी बड़ी रिस्क ले लेता है बिना किसी कैलकुलेशन के, तो उनको यहां पे यही कहूंगा कि बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। यहां ओवरऑल सिचुएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की बन रही है। 4th हाउस के चंद्रमा को जन्म तारा का साथ मिलना, ये इस चीज को गारंटी करेगा कि आज का दिन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज्यादा रहेगा, स्ट्रगल ज्यादा है, इमोशनली ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे। गुस्सा आने से, बड़े बड़े लोगों से झगड़ा कर लेना, हाथापाई वाले मूड में आ जाना, माता जी की सेहत को खराब होना, खुद की सेहत टेंशन के मारे खराब कर लेना, ये चीजों से परेशान होना पड़ सकता है। जो 30% सपोर्ट है वो यही है कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। हेल्थ वाइज में यहां पे ये नहीं कहूंगा कि दिमाग के इस्तेमाल से कुछ बेहतर हो पाएगा, पर कमाई की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर फिर भी कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। सूझबूझ के साथ में बड़े बड़े लोगों से या राह चलते लोगों से हाथापाई और झगड़े करने से आप बच जाएंगे। तो बात यही है कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट जाता है, जब कहा जाता है ये, यही सिचुएशन बन रही है कि आप सही चलते हुए भी आपको उत्तेजित किया जा सकता है, आपको प्रोवोक किया जा सकता है, और ये आप पर है, ये आपके ऊपर है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो आप जीत में रह सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि ज्योतिष सीखने में जन्म कुंडली का कारक विश्लेषण कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जन्म कुंडली को 12 भावों में विभाजित किया गया है। हर भाव का अपना कारकत्व होता है। किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए उसके हर भाव और 9 ग्रहों के कारकत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है। यहां कुंडली के हर भाव के कारकत्व का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला भाव, इसे लग्न कहते हैं। तो यह काल पुरुष का सिर है, तथा शारीरिक सुख की बात की जाए, स्वभाव की बात की जाए, लंबी उम्र की बात की जाए, सुख समृद्धि की बात की जाए, कैश, यश, मान, प्रतिष्ठा, यह भाव दर्शाता है। इसका कारक सूर्य है और यह पूर्व दिशा है। फिर आती है बात द्वितीय भाव की, यानी कि सेकंड हाउस की आपकी कुंडली में। इसे कुटुंब, धन भाव भी कहते हैं। यह काल पुरुष का मुख है तथा वाणी, स्वाद, दाया नेत्र, धन की बचत, मारक स्थान, मुखाकृति, शासन, भाषण, शकित का घोतक है। इसकी कारक बृहस्पति है तथा वाणी के लिए बुध कारक ग्रह है। तृतीय भाव, जिसे तीसरा भाव भी कहते हैं, थर्ड हाउस भी कहते हैं, इसे पराक्रम, सहोदर भाव कहते हैं। यह काल पुरुष का दायां हाथ है तथा पड़ोसी, परिवर्तन, साहस, छोटे भाई बहन, नौकर, कान, आभूषण, आयु, श्वसुर, छोटी यात्राएं, खेल, लेखन, इसका घोतक माना जाता है। शनि इस भाव का कारक ग्रह है। छोटे भाई बहन और पराक्रम के लिए मंगल और आयु, नौकरों के लिए शनि तृतीय भाव का कारक ग्रह है। फिर बात आती है चतुर्थ भाव की, यानी कि 4th हाउस। इसे सुख भाव कहा जाता है। यह काल पुरुष का मन, छाती, फेफड़ों का भाव है और वाहन सुख, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, मां, मन, शिक्षा, गड़ा हुआ धन, यानी कि जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, जीवन स्तर यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड का घोतक माना जाता है। जमीन जायदाद के लिए मंगल और वाहन सुख के लिए शुक्र और मां के लिए चंद्रमा कारक ग्रह है। यह उत्तर दिशा है। फिर बात आती है 5th हाउस की, यानी कि पंचम भाव की। इसे पुत्र भाव भी कहा जाता है। यह काल पुरुष का पेट है। संतान, बुद्धि, रोमांस, व्यवसाय, व्यवसाय में खास तौर पर बाधा,
पूर्व जन्म के पुण्य, मंत्र, ज्ञान, पेट, गर्भ, गायन, लेखन, विद्वता, आस्था, ये इन सभी का घोतक है। संतान के लिए बृहस्पति देखा जाएगा, वहीं पर बुद्धि और शिक्षा के लिए बुध कारक ग्रह माना जाएगा। फिर बात आती है षष्ठ भाव की, यानी कि 6th हाउस की। इसे शत्रु भाव कहा जाता है। यह काल पुरुष की बस्ती यानी कि नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का स्थान है। यहां से शत्रु, दुर्घटना, रोग, कर्जा, प्रतियोगिता, खासतौर पर कंपटीशन एग्जाम्स, मातुल पक्ष, ऑपरेशन, मामा, नौकरी, कलह, मुकदमा, यह सबका घोतक है। रोगों के लिए शनि और मातुल पक्ष के लिए बुध, दुर्घटना आदि के लिए मंगल कारक ग्रह माने गए हैं। फिर बात आती है सप्तम भाव की। इस जाया भाव भी कहते हैं। यह काल पुरुष के गुप्तांग जनेंद्रियां ये है। यहां से साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, आकर्षण, विवाह, अलगाव, जीवन साथी की मृत्यु यानी कि लाइफ पार्टनर की डेथ, यश, मान, प्रतिष्ठा, मारक भाव, व्यभिचार, गुप्त रोग, इनका घोतक माना गया है। स्त्रियों के लिए बृहस्पति और पुरुषों के लिए शुक्र कारक माना गया है। यह पश्चिम दिशा है। फिर बात आती है अष्टम भाव की, 8th हाउस। इसे रंध्र भाव भी कहते हैं। यह काल पुरुष का गुप्तांग कूल्हे हैं। यहां से आयु, मृत्यु का प्रकार, संघर्ष, स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, ससुराल, जीवन साथी का धन, गुप्त विभाग, जीवन बीमा, रहस्य, ये छुपी हुई शक्तियां जो आपके बॉडी में है, गड़ा हुआ धन, दुरुख, दरिद्रता, पैतृक संपत्ति, मलद्वार, दीर्घ रोग, आक्रमण, रसना, गुप्त ज्ञान, इन सभी का घोतक है। और इस भाव का कारक ग्रह कौन है? शनि। फिर बात आती है 9th हाउस की, नवम भाव की। इसे भाग्य और धर्म भाव भी कहते हैं। यह काल पुरुष की जंगा है तथा भाग्य, पिता, धर्म, भक्ति, आस्था, निर्धनता, गुरु, उपदेश, न्याय, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक यात्राएं, उच्चतर शिक्षा और भाग्योदय, इनके घोतक हैं। अब पिता के लिए सूर्य है, वहीं पर भाग्य के लिए बृहस्पति कारक ग्रह होंगे। दशम भाव की बात करते हैं तो इस कर्म तथा यश भाव भी कहते हैं। अब यह काल पुरुष के घुटने हैं। यहां से व्यवसाय हुआ, यश, मान और प्रतिष्ठा हुई, स्वतंत्र यानी कि खुद का बिजनेस हुआ, नेम ऑफ फेम, या तो फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट, बड़े लोगों से संबंध, इन्फ्लुएंशियल लोगों की कंपनी, नौकरी और व्यवसाय, उतार चढ़ाव, खास तौर पर आपके नौकरी में और बिजनेस में जो लॉस और प्रॉफिट का चार्ट चलता रहता है उसका, आपकी लिविंग लाइफ, कार्य करने की क्षमता, इन सभी का घोतक है। और इसके लिए कारक ग्रह सूर्य, बुध और शनि है। ये दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं। फिर बात आती है 11th हाउस की, जिसको हम एकादश भाव कहते हैं। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। यह काल पुरुष की पिंडलियां हैं। यहां से लाभ, इनकम के नए सोर्सेज, बड़े भाई बहन, चाचा, भुआ, पुत्र वधु, स्वास्थ्य आपका, इन सभी की कामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति देव है। फिर बात आती है 12th हाउस की। इसे हानि, लाभ, व्यय भाव भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम लाभ भाव कहेंगे, लॉस हाउस कहेंगे, एक्सपेंसेस का हाउस कहेंगे, ये वो है। ये काल पुरुष के पैर हैं। विदेश यात्राओं की आप बात करें, अपव्यय की बात करें, हॉस्पिटल के खर्च की बात करें, रति सुख की बात करें, वैश्यावृत्ति, दान देने की क्षमता, जेल, बाई आंख, खर्च करने की प्रवृत्ति, मोक्ष प्राप्ति, खुले विचार, इन सभी का घोतक माना जाता है। रति सुख के लिए शुक्र, हॉस्पिटल खर्च के लिए शनि, विदेश यात्रा के लिए राहु और मोक्ष के लिए केतु कारक ग्रह माने गए हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन के सभी विषयों को किसी भाव विशेष से देखा जाता है। यदि हमें भाव का ज्ञान हो तो हम उस भाव से संबंधित विषय का ज्ञान ज्योतिष के द्वारा कर सकते हैं। आप अगर स्वयं के लिए देखना चाहते हैं कि लक्ष्मी योग की जब बात होती है, पैसों की बात होती है, तब आप कैसे कमा सकते हैं, तो ऐसे में अपनी राशि के अनुसार आप यह पता लगा सकते हैं किताबों से। मेरे पिताजी ने लगभग
52 किताबों के ऊपर कुछ लिखी हैं जो अभी पब्लिश भी हैं और मार्केट में सर्कुलेटेड हैं। अगर आप स्वयं के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए, आपके भाई बहनों की राशि के लिए, आपके परिवार में जो लोग हैं उनकी राशि के लिए लक्ष्मी योग कैसे बनता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या चीजें आप कर सकते हैं ताकि फाइनेंशियली और ज्यादा बेहतर हो, तो इसके लिए नंबर्स पे कॉल करके आप किताबों के बारे में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर और ज्ञानवर्धक लाया जाए। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करके हमें बताइएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।